अस्सलाम वालेकुम, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल SKZ फैशन। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए बहुत ही कमाल की वीडियो लेकर आई हूँ। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ किस तरीके से आप घर पे एक बहुत ही पावरफुल, बहुत ही आजमूदा और जो मेरा आजमूदा ये टोटका है कि किस तरीके से आप लोग अपने बालों के लिए एक पावरफुल सा एक जादुई तेल घर पे तैयार कर सकते हैं। और बहुत ही इजी मेथड है इसको तैयार करना और इसको अपने बालों में अप्लाई करना और कितनी देर के लिए आप लोग स्टेन कर सकते हैं। ये सारा मेथड मैं आपको बताऊंगी स्टेप बाय स्टेप। तो आपने वीडियो को लास्ट तक देखना है और साथ में आप लोगों ने इसी तरीके से करना है जिस तरीके से मैं आपको बता रही हूँ। तो फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरी वही छोटी सी रिक्वेस्ट होती है आप सब लोगों से कि अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल के लगे आइकन को दबा के ऑल पे क्लिक कर दें। इससे ये होगा कि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। और साथ ही साथ आप मेरी वीडियोस को लाइक भी करें, शेयर भी करें अपने फ्रेंड्स के साथ और मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। तो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें जो चीज़ चाहिए है, जो सा इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो हमारे पास है सरसों का तेल। तो सरसों का तेल आपने कोशिश करनी है कि असली हो, जो कि कोल्हू से मिल जाता है। कोल्हू उसको कहते हैं जिससे तेल हम लोग ताज़ा तेल निकलवा लेते हैं जिनसे। तो अगर वो आपके पास घर के पास नहीं है तो आप लोग किसी भी दुकान से या फिर किसी भी पंसार स्टोर से जो बोटल्स में मिलता है वो वाला ले सकते हैं। तो आप लोग मतलब असली तेल हो ये आपने कोशिश करनी है। तो पहले नंबर पे हम लोगों ने सरसों का तेल लिया है और दूसरे नंबर पे हमारे पास है एलोवेरा ऑयल। तो फ्रेंड्स, ये भी इजीली हम लोगों को मिल जाता है दुकानों से, पंसार स्टोर से खुला भी मिल जाता है और शीशी में भी मिल जाता है। और मैंने ये शीशी वाला लिया, ये तकरीबन 6 से 7 टीस्पून है। ये वाला टीस्पून मैंने लिए हैं तो ये 6 से 7 तकरीबन मेरे मुँह में है। तो अगर आप लोग ज़्यादा डालना चाहते हैं क्योंकि इसकी खुशबू बहुत अच्छी होती है और इसके जो बेनिफिट्स भी बहुत ज़्यादा होते हैं, तो आप लोग इसमें अगर और भी ऐड, मेरे पास तो यही इतना मैं लेकर आई थी तो इतना ही मैं ऐड करूँगी। अगर आप लोग चाहें तो इसमें 8 टेबल स्पून भी ऐड कर सकते हैं, यानी कि 8 टेबल स्पून। तो लेकिन मैंने इतना ही ऐड किया। और तीसरे नंबर पे फ्रेंड्स, ये देखिए मेरे पास है मेथी दाना। मेथी दाना इस तरीके का कुछ होता है, मेथरे आपने नहीं लेने, वो मोटे होते हैं। मेथी दाना ऐसे का होता है, वो आपने लेना है। और तीसरे नंबर पे, चौथे नंबर पे मेरे पास है ओनियन, प्याज एक मीडियम साइज़ का, 2 मेरे पास लहसुन के जवे हैं और ये है मेरे पास विटामिन ई के 600 mg के कैप्सूल्स। आपने 600 mg के लेने हैं। ये देखिए मैंने आपको ये इसका रैपर दिखा दिया है, इस तरीके के आपने लेने हैं। कलर आप कोई सा भी ले सकते हैं लेकिन 600 mg के विटामिन ई के इवोन के कैप्सूल होने चाहिए। तो ये मैं इसमें 6 ऐड कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स, इसको बनाने का तरीका क्या है अब मैं आपको ये बताती हूँ। बहुत ही इजी तरीका है, आप लोग देखिएगा और सेम उसी तरीके से बनाइएगा जिस तरीके से मैं आपको बता रही हूँ। तो फ्रेंड्स, ये देखिए सबसे पहले हम सॉस पैन में ये तेल शामिल करेंगे। सबसे पहले हमने तेल डाला है और इसमें हमने सारी चीज़ें इकट्ठी नहीं डालनी बिल्कुल भी, इसलिए मैं आपको बार बार कह रही हूँ कि आप वीडियो को लास्ट तक देखिए ताकि आपको अच्छे से पता चल सके हमने किस तरीके से बनानी है। तो ये देखिए सबसे पहले मैंने तेल इसमें ऐड किया है। इसके बाद मैं इसमें प्याज को ब्रीक ब्रीक कट करके डालूँगी और उसके बाद मैं लहसुन के जवे डालूँगी। प्याज पहले डालूँगी, थोड़ा सा ब्राउन होगा, फिर बाद में लहसुन के जवे ऐड करूँगी क्योंकि प्याज जो है वो ज़रा ब्राउन होने में टाइम लेता है और लहसुन के जवे जो है वो जल्दी ब्राउन हो जाते हैं। इसलिए हमने सिर्फ डार्क ब्राउन करना है, हमने ब्लैक नहीं करना। तो इसलिए आप लोग इसको कट करके डालिएगा इसमें और इसको लो फ्लेम पे पकाइएगा, बिल्कुल लो फ्लेम पे आपने पकाना है। ये देखिए मैंने भी इसको चूल्हे के ऊपर रख दिया है, बिल्कुल लो फ्लेम करके, मीडियम भी नहीं करनी है आपने, लो फ्लेम करनी है। इससे आहिस्ता आहिस्ता जो है सारा असर प्याज का जो है वो हमारे तेल के अंदर आ जाएगा। तो आप लोगों ने इसको इसी तरीके से बिल्कुल लो फ्लेम पे पकाते रहना है फ्रेंड्स। आपने जल्दी जल्दी में बनाने की कोशिश नहीं करनी। आप जितना इसको मतलब अच्छे तरीके से बनाएंगे वो, या फिर आप कह लेंगे प्रीतों से बनाएंगे, कई लोग कहते हैं बड़ी प्रीत से ये लोग काम कर रहे हैं, मतलब बहुत ही दिल से।
तो इसलिए आप जितनी प्रीतों से इसको बनाएंगे उतना ही इसके अच्छे रिज़ल्ट्स आपको मिलेंगे। तो इसलिए आपने इसको लो फ्लेम पे ही बनाना है, बिल्कुल भी हाई फ्लेम पे जल्दी आपने करने की कोशिश नहीं करनी। लो फ्लेम पे आप लोग आहिस्ता आहिस्ता इसको बनाएंगे। तो ये देखिए इस तरीके से मैं इसको बना रही हूँ, बिल्कुल लो फ्लेम पे आपके सामने आपको दिखा भी रही हूँ। तो ये साथ में ये जो सरसों का तेल है, आपको पता है इसका कलर जो सा है वो ज़रा डार्क होता है, तो इसलिए इसमें हमें पता नहीं चल रहा होता कि ये ब्राउन होना स्टार्ट हुआ कि नहीं। तो आप लोग इसको चम्मच के ज़रिए थोड़ा सा बाइट निकाल के देख सकते हैं कि ये ब्राउन हुआ कि नहीं। तो इस तरीके से मैं इसको ब्राउन करूँगी बिल्कुल लो फ्लेम पे। तो इसके बबल्स देखिए किस तरीके से बन रहे हैं, जैसे हमने तेज़ की हो फ्लेम, लेकिन बिल्कुल इसकी स्लो ही है। और ये देख सकते हैं आप ब्राउन होना स्टार्ट हो गया। तो अब मैं इसमें लहसुन के जब्वे ऐड कर दूँगी, क्योंकि उनको भी ब्राउन होने में ज़रा टाइम लगेगा, तो इसलिए मैं अब ऐड कर दूँगी। तो जब तक वो ब्राउन होंगे उतनी देर तक प्याज भी हमारा जो है वो बिल्कुल डार्क ब्राउन हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये देखिए अब मैं इसमें लहसुन के जब्वे ऐड कर रही हूँ। इनको मैंने इस तरीके से ब्रीक कट कर लिया है, तो इस तरीके से जल्दी ब्राउन हो जाएंगे, तो इसलिए हम लोग इस तरीके से ही कट करेंगे। तो इसमें अब हमने ये भी ऐड कर दिए हैं। अब हम इसको भी हिलाते रहेंगे ताकि ये भी अच्छे तरीके से सारे जो हमारे जब्वे हैं वो हमारे ब्राउन हो जाए। तो आप देख सकते हैं जो हमारा प्याज है वो भी डार्क ब्राउन होना स्टार्ट हो गया तकरीबन। ये आपको इसका कलर चेंज होता नज़र आ रहा होगा, लेकिन अभी कुछ जो है वो अच्छे तरीके से नहीं हुआ, इसलिए हम लोग सारा अच्छे तरीके से करके फिर हमने इसमें से प्याज को और लहसुन को बाहर निकाल लेना है। तो इसके बाद हमने दूसरा इसका प्रोसेस करना है। तो ये देखिए हमने लहसुन और प्याज निकाल लिया है। अब हमने नीचे से फ्लेम को बंद कर दिया। फ्रेंड्स आपने फ्लेम को बंद कर देना है। फ्लेम को बंद करके फिर आपने मेथी दाना ऐड करना है। फ्लेम को बंद करके तकरीबन 1 मिनट तक आपने मेथी दाना नहीं ऐड करना, क्योंकि आप गरम तेल में अगर मेथी दाना ऐड कर देंगे तो वो जल जाएगा, क्योंकि मेथी दाना बहुत जल्दी ब्राउन हो जाता है। इसलिए आपने ज़रा 1 मिनट के लिए स्टे देना है, उसके बाद आपने मेथी दाना ऐड कर देना। तो ये देखिए मैंने 1 मिनट के लिए स्टे दे के मेथी दाना ऐड कर दिया है। तो इसलिए ये देख रहे हैं आप लोग के उसी वक्त डालने से अभी बबल्स वगैरह नहीं बन रहे, तो इसलिए आपने इसको अब फ्लेम चलानी है नीचे बिल्कुल लो फ्लेम पे। फ्रेंड्स आपने इसको पकाना है, अगर हम तेज़ करेंगे तो ये जल जाएगा, हमने जलाना नहीं है, डार्क ब्राउन करना है। तो ये आप देख सकते हैं अब मैं फ्लेम चलाने लगी हूँ और ये इसका कलर आप देख सकते हैं। इसको मैं ब्राउन करूँगी, ब्राउन करके आपको दिखाऊंगी भी। तो अब मैंने फ्लेम ऑन कर दी है, बिल्कुल स्लो फ्लेम मैंने की है, और ये देख सकते हैं आप अब ये बबल्स बनने स्टार्ट हो गए हैं। तो ये भी तकरीबन फ्रेंड्स आपका 4 से 5 मिनट में मैक्सिमम आपको 4 से 5 मिनट लगेंगे, तो ये भी आपका ब्राउन हो जाएगा। तो इसको भी हम अच्छे तरीके से ब्राउन करेंगे और उसके बाद हम लोग जो है इसको जो हमारा तेल है वो तकरीबन आप लोग समझ लें तैयार हो जाएगा, क्योंकि हमने फ्लेम से इसको फिर उतार लेना है और बाकी जो प्रोसीजर है हमने फ्लेम के बगैर ही करना है। तो ये देखिए ये हमारा ब्राउन होना स्टार्ट हो गया। ये आप देख सकते हैं इसका कलर चेंज हो रहा है। मैंने पहले भी आपको इसका कलर दिखाया था और अब भी देखें बिल्कुल डार्क होना स्टार्ट हो गया। तो अब हम इसको स्ट्रेनर की मदद से स्ट्रेन कर लेंगे। तो स्ट्रेन करने के बाद फ्रेंड्स इसमें हमने दूसरी चीज़ें ऐड करनी है, तो वो किस तरीके से करनी है वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। तो ये देखिए मैंने स्ट्रेन कर लिया है अब, और अब इसमें मैं ऐड करूँगी एलोवेरा ऑयल। तो फ्रेंड्स आपने इसको स्ट्रेन करने के बाद फिर इसमें एलोवेरा ऑयल ऐड करना है, और एलोवेरा ऑयल ऐड करने के बाद इसको मिक्स करेंगे हम, और उसके बाद हम लोग इसमें ऐड करेंगे विटामिन ई के इम्यून के कैप्सूल्स। तो फ्रेंड्स कैप्सूल्स ऐड करके फिर हमने अच्छे तरीके से मिक्सिंग करनी है इसकी, और मिक्सिंग करने के बाद आप लोगों ने इसको ठंडा करना है। अगर आप गरम किसी बोतल में स्ट्रेन करेंगे तो वो बोतल जो है वो आपकी ख़राब हो जाएगी, प्लास्टिक की ख़ास तौर पे, या फिर शीशे के जार में अगर आप लोग डालेंगे तो वो भी टूटने का ख़तरा होता है, ज़्यादा गर्म चीज़ अगर शीशे के जार में डाल दें तो इसलिए आप लोगों ने कोशिश यही करनी है ज़रा ठंडा करके गुनगुना सा ज़रा हो जाए, फिर आप इसको किसी बोतल में ऐड करें। तो अब ये देखें हम लोग इसमें विटामिन ई के कैप्सूल ऐड कर रहे हैं। तो ये सारे कैप्सूल्स हम एक करके ऐड कर देंगे और फिर इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। तो फ्रेंड्स ये सारी चीज़ें ऐड करने के बाद हमारा जो तेल है बहुत ही पावरफुल, बहुत ही जादुई और बहुत ही असरअंदाज हमारा तेल जो है वो तैयार हो जाएगा। तो वो हम लोगों ने अपने बालों पे किस तरीके से अप्लाई करना है, कितनी देर के लिए करना है, वो भी मैं आपको बता देती हूँ। तो फ्रेंड्स आपने इस तरीके से इसको तैयार करके इसको किसी जार में ऐड करके, तो आपने इसको यूज़ इस तरीके से करना है कि आपने ऑयल लेना है और अपनी जड़ों में अच्छे तरीके से लगा के
तो जिस तरीके से आप लोग कोई भी तेल लगाते हैं उस तरीके से आपने लगा के अच्छे तरीके से मसाज करना है 5 से 10 मिनट के लिए। और फिर आपने अपने बालों को नॉर्मली जो है रोल करके, या जिस तरीके से भी आप पोनी करना चाहते हैं, कैचर लगाना चाहते हैं, वैसे आप लोगों ने करके तो आप लोगों ने इसको छोड़ देना है 4 से 5 घंटों के लिए। 4 से 5 घंटों के लिए आप छोड़ देंगे और फिर आप वो अपने बालों को वॉश कर लेंगे नॉर्मली जिस तरीके से आप शैम्पू करते हैं वैसे। तो फ्रेंड्स इसके बहुत ही अच्छे आपको रिजल्ट्स मिलने वाले हैं। और एक बात मैं आपको और बता दूं कि आप लोगों ने इसको जो है 1 महीने के लिए आप इसको स्टेन कर सकते हैं। इससे ज़्यादा आपने स्टेन नहीं करना। ये जो हमने तैयार किया है इतना जो है वो 1 माह के अंदर अंदर हमारा यूज़ हो जाएगा। अगर आप लोग 1 वीक में 3 से 4 बार अप्लाई करेंगे अपने बालों में तो ये हमारा पूरे 1 महीने में ख़त्म हो जाएगा। तो आपने इसको 1 महीने के अंदर अंदर ख़त्म करना है और फिर जब हमने नेक्स्ट मंथ यूज़ करना है तो फिर हम नया बनाएंगे। तो इसलिए आपने जिस तरह मैंने आपको बताया है उस तरीके से आप करिएगा तो बहुत ही अच्छे इसके रिजल्ट्स मिलेंगे आपको। आपके बाल घने होंगे, लंबे होंगे और आपके बालों में शाइनिंग आएगी बहुत अच्छी सी। तो ये थी फ्रेंड्स आज की मेरी वीडियो। आप सब लोगों को कैसी लगी मुझे कमेंट में लाजिम बताइएगा। और साथ ही साथ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और आप मेरी वीडियोज़ को शेयर भी करें अपने फ्रेंड्स के साथ। और इसके साथ साथ आप लोग मुझे फेसबुक पे और इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर सकते हैं, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो फ्रेंड्स ये थी मेरी आज की वीडियो। आप सब लोगों को कैसी लगी मुझे कमेंट करके लाजिम बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।